हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण सूत्र। प्यारे बच्चों, हम आपको एक एक चीज बना बना करके वीडियो में दे रहे हैं, तो आप लोग इसे लिखिए, पढ़िए, याद कीजिए और बहाना मत बनाइए, क्योंकि एग्जाम का टाइम कम बचा हुआ है। घबराना नहीं है और जल्दबाजी भी नहीं करना है, ठीक है। आराम आराम से शांति से बस पढ़ाई करना है, ठीक है। जब आप पढ़ाई करोगे तो किसी भी तरह का टेंशन उन्शन कुछ नहीं होने वाला। सारा कुछ क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में और क्वेश्चन ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो मन से बस आपको पढ़ना है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण सूत्र। ओके प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद में क्या होगा, तो गणित में मचा दोगे तबाही। बिल्कुल सही सुना आपने कि एकदम गणित में गर्दा गर्दा उड़ा कर आने वाले हो इस 30 क्वेश्चन के, है ना, इस 30 फार्मूला के मदद से। और कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो है वो हाई हो जाएगा जब आप इस 30 क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लोगे। फिर ये क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये फार्मूला आपको फायदा हर जगह, ठीक है, इस फार्मूला से फायदा आपको हर जगह होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला नंबर आपका क्या है फार्मूला। सबसे फर्स्ट नंबर फार्मूला है आपके लिए क्या चीज प्यारे बच्चों के, HCF गुन्ने LCM बराबर क्या होता है, A गुन्ने B होता है। या फिर आप इसको हिंदी में समझो, मौसा गुन्ने लौसा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुन्ने दूसरी संख्या। याद है आपको, बहुत अच्छा। आगे आइए, हम आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्यारे बच्चों, दूसरा फॉर्मूला हमारा है द्विघात बहुपद, यानी जब भी शून्य दिया रहे और कहे द्विघात बहुपद निकालिए तो फॉर्मूला लगा देना एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में क्या है, क्या है, एक बार और आप लोग समझो इसको कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस अल्फा इंटू क्या होता है, तो बीटा होता है। ये जब आपका अल्फा बीटा दिया रहे या शून्यकों का योग दिया रहे तो ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। प्यार बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बटे ए होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। ये अच्छे से आप लोग याद रखना। ओके प्यारे बच्चों, चलिए चलते हैं तीसरा फॉर्मूला की तरफ, जो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। तीसरा फॉर्मूला क्या है, तो वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि प्यारे बच्चों, x बराबर यदि कहे तो b1c2 माइनस b2c1 बट्टे में a1, है ना, b2 माइनस a2 b1 में आप लोग क्या करना है ना, मान रखना, आपका x का मान आ जाएगा और y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 बट्टे a1 b2 माइनस a2 b1 लिखना। ये था कितना, तीसरा फॉर्मूला। आइए हम आपको और भी इंपोर्टेंट फॉर्मूला बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, विवेचक, यानी b बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। और पांचवा फॉर्मूला मूल यानी अल्फा बीटा निकालने के लिए कहे तो माइनस में b प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टे में क्या लिखना, तो 2a लिखना। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसे आप नोट करो। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला फॉर्मूला छठा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। और सातवां एस एन बराबर एन बटे टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। आठवां फॉर्मूला देखे तो एन बराबर ए एन माइनस ए बटे डी प्लस में क्या होता है, तो 1 होता है। ये बात याद रखना आप लोग, ये तीनों फॉर्मूला काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको ये सारा का सारा इस पे आधारित क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। 9 नंबर देखिए क्या कहता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो याद रख लेना रूट अंडर 3/4 अगुण्य भुजा स्क्वायर। और 10वां फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रख लेना रूट अंडर 3/2 और गुन्ने में क्या है, तो भुजा है। अब चलिए चलते हैं 11 नंबर फार्मूला की तरफ। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दो बिंदुओं की बीच की दूरी अक्सर पूछे जाता है, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाना। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, विभाजन सूत्र है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2, ये वाला सूत्र लगाना x के लिए। और y के लिए क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 और बट्टे में m1 प्लस m2, ये दो अनुपात दिया रहेगा, ठीक है, आप अच्छे से बना लेना। और एक बात सुनिए, ये अंत विभाजन के लिए लागू होता है। बाह्य विभाजन कहे तो सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ माइनस कर देना और इसमें भी माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले फार्मूला की तरफ। 13 नंबर फार्मूला है मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु में x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2, ये भी काफी ज्यादा वीवीआई फार्मूला है।
14 नंबर है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक या गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक x बराबर कहे प्यारे बच्चों तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3 और y बराबर कहे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। अब चलिए 15 नंबर, 15 में कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर्मूला, देखना ये क्वेश्चन आएगा फिक्स है। क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस में y2। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे लिखना है 1/2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 और इंटू में y माइनस y, y माइनस y, y माइनस y। और क्या है इसमें देखो 23 है ना, 31 और 12, यानी क्या यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पे 2 लिख लोगे आप? यस सर। चलिए 16 में है पाइथागोरस प्रमेय, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आइए प्यारे बच्चों एक बात आप लोग ध्यान रखना कि त्रिकोणमिति जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा इंपोर्टेंट है। त्रिकोणमिति का सभी सूत्र याद करें तब जाके आप अच्छा नंबर लेकर के आ पाओगे। और 18 नंबर कहता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो थीटा बटे 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 19 नंबर त्रिज्यखंड का परिमाप कहे तो थीटा बटे 360 डिग्री गुने 2 पाई आर प्लस में क्या लिखोगे तो 2r लिखना, ओके। और वलय का क्षेत्रफल कहे प्यारे बच्चों तो पाई इंटू बड़का स्क्वायर माइनस में छोटका स्क्वायर। ये सब पे देखना आपको क्वेश्चन मिलेगा 100% गारंटी, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माध्य माध्यिका बहुलक, ये सब के सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, ओके। अब देखिए माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई सब्जेक्टिव में फॉर्मूला लगाना और माध्यिका बराबर एल प्लस है ना इंटू एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुने एच, काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला। बहुलक बराबर आने वाला है क्वेश्चन एन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे 2 एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस में एफ टू, ये गुने में एच याद रखना, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 27, 28 और 29 है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है थ्री माध्यक, क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? थ्री माध्यक माइनस 2 माध्य बराबर क्या निकलता है तो बहुलक निकलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। 25 में है घटना ई की प्रायिकता बराबर पीई बराबर, ठीक है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या याद रखना, ओके। और एक फॉर्मूला है प्रायिकता के अंदर से क्या चीज इंपोर्टेंट फॉर्मूला है पीई प्लस पीई न, यानी निश्चित घटना का प्रायिकता प्लस अनिश्चित घटना का प्रायिकता का मान कितना होता है तो 1 होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। बाकी जो बच गया वो भी याद कर लेना, ओके। चलिए अब है लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर के छिन्नक का आयतन प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए आप सभी 1/3 पाई एच इंटू R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस है ना R1 इंटू R2। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, आपने लास्ट तक ले इसे देखा। आपका यह बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला चीज है, ठीक है। तो आप सभी फॉर्मूला को लिखो, समझो, याद करो और सबसे जरूरी चीज इस सभी फॉर्मूला पे सवाल बनाओ, तब जाके आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।